अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेरी कहानी। दोस्तों, आज हम सैर करेंगे शर्क़ औस्त के एक तारीखी मुल्क की, जो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए एक बहुत ही मुकद्दस मुल्क है। जी हाँ, इस्लामी दुनिया के सबसे मजलूम मुल्क फ़लस्तीन की। जानेंगे इस मुल्क के दिलचस्प और चौंका देने वाले हक़ाइक़ और तारीख के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सुर्ख बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस बआसानी मिलती रहे। फ़लस्तीन शर्क़ औस्त में मौजूद एक तारीखी मुल्क। इसकी सरहदें मौजूदा इसराइल, मगरबी उर्दन, जनूबी शाम, मगरबी लिबनान और मशरकी बहरा रूम से मिलती हैं। फ़लस्तीन का कुल रकबा 6020 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 121वां छोटा मुल्क है और आबादी तकरीबन 51,87,000 के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 121वां छोटा मुल्क है। आबादी में 95% लोग मुसलमान हैं, जबकि 5% में ईसाई और यहूदी आबाद हैं। दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस है, जिसे यहूदी और ईसाई यरूशलेम कहते हैं। अब एक नज़र फ़लस्तीन की तारीख पर। फ़लस्तीन की तारीख सदियों पर मुहित है। इस मुल्क पर माजी में कदीम मिस्रियों, कुनानियों, इसराइलियों, असूरियों, अरबों, यूनानों, बाज़ंतीनियों, रोमनों और अहले फारस ने हुकूमत की है। सन 638 ता 640 बाअहदे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों ने तमाम फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया। सन 1095 में अहले यूरोप को ख्याल आया कि अर्ज़ मुक़द्दस को मुसलमानों के कब्जे से आज़ाद करवाया जाए। अगले साल ही उन्होंने पहली सलीबी जंग का आगाज किया। सन 1291 में सलीबी जंगें खत्म हो गईं। 1516 में इसे उस्मानी तुर्कों ने फतह किया, जो जंग अजीम अव्वल तक इस मुल्क पर काबिज रहे। पहली जंग अजीम के दौरान अंग्रेजों ने यहाँ फौजी हुकूमत कायम की। अंग्रेजों ही के जमाने से यहाँ यहूदियों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने अरबों से जमीनें खरीदना शुरू की और अपने कदम जमाने लगे। 1933 में जर्मनी में हिटलर बरसरे इक़्तिदार आया तो इसने यहूदियों को खत्म करना शुरू किया, तो यहूदियों की आमद फ़लस्तीन में बहुत बढ़ गई। इस तरह अरबों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयाँ होने लगी। 1936 में अंग्रेजों ने फ़लस्तीन को यहूदियों और अरबों के दरमियान तकसीम कर देने की तजवीज़ पेश की और ये भी तजवीज़ दी कि बैतुल मुक़द्दस और दीगर मुतबर्रिक जगह आज़ाद रखी जाएंगी, लेकिन अरबों ने इसको मंजूर न किया। आखिर में 1947 में ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया, जिसने फ़लस्तीन को तकसीम करने की तजवीज़ मंजूर कर ली और बरतानिया ने अपना कब्ज़ा ख़त्म कर दिया। इस तरह 15 मई 1948 को फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। अरब ममालिक ने इस तकसीम को कबूल ना किया और यूं इसराइल और अरबों के दरमियान जंग छिड़ गई और हैरत अंगेज तौर पर इसराइल ने अरबों को शिकस्त दी और यूं 3 बड़ी अरब इसराइल जंगें हुई। यहूदियों ने हर जंग के बाद अरब ममालिक के किसी न किसी हिस्से पर कब्जा कर लिया। फ़लस्तीन सिमट कर छोटा होता गया और इसराइल बड़ा। ज़ेरे नज़र तस्वीर में लेफ्ट साइड पर 1947 में सब्ज़ रंग फ़लस्तीन की ज़मीन को जाहिर करता है, जबकि सफ़ेद रंग यहूदियों की। 1947 में पार्टीशन प्लान में आप देख सकते हैं कि सफ़ेद रंग किस कदर बढ़ चुका है, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ मुल्क के 80% रकबे पर काबिज हो चुका है। इसराइल ने ये कानून पास कर रखा है जिसे राइट ऑफ रिटर्न लॉ कहा जाता है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स खुद को यहूदी साबित करे तो वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, उसे फ्री वीज़ा और एयर टिकट देकर इसराइल लाया जाएगा, नेशनलिटी दी जाएगी और उसे इसराइल में बसाया जाएगा। इसराइल के काबिज़ी मंसूबों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। इसराइल को सबसे ज़्यादा अमेरिका सपोर्ट करता है, जो सालाना $3 बिलियन इसराइल को इमदाद फ्राहम करता है। 1993 में पहली बार फ़लस्तीन व इसराइल के दरमियान बराह रास्त मुआहिदा हुआ, जिसे ओस्लो मुआहिदा का नाम दिया गया, जिसमें 78% हिस्से पर इसराइल का कब्जा तस्लीम कर लिया गया। इस मुआहिदे के बाद से यानी 1993 से 2014 तक 3 लाख से ज़ायद यहूदी आबादकारों को मकबूजा इलाकों में बसाया गया है। 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इमारतों को गिरा दिया गया। 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। 70 लाख फ़लस्तीनी मुल्क छोड़कर दीगर ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं। अपना मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में पनाह लेने के लिहाज से फ़लस्तीन दुनिया का पहले नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। अगरचे 1993 में दोनों ममालिक ने एक दूसरे को अपना भी लिया, मगर फिर भी बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम पर अब तक कोई हतमी फैसला नहीं हो पाया। दोनों ममालिक इस शहर को अपना दारुल हुकूमत मानते हैं। दोनों ममालिक में अब तक जारी जंग की मेन वजह भी यही है, क्योंकि दोनों ममालिक
इस मुकद्दस शहर को किसी भी सूरत में छोड़ने के हक में नहीं, जबकि ईस्ट यरूशलेम में रहने वाले लगभग 60 से 70% लोग मुसलमान हैं। मगर अमेरिका के सपोर्ट और इसराइल की हठधर्मी से यहूदी जबरदस्ती इस पर मुकम्मल तौर पर काबिज हो चुके हैं। 2010 से पहले दुनिया के ज्यादातर ममालिक फलस्तीन को सपोर्ट करते थे, जबकि यूरोप के बहुत से ममालिक इसराइल को। मगर 2010 के बाद से यूरोप के वो ममालिक जो इसराइल को सपोर्ट करते थे वो भी फलस्तीन को सपोर्ट करने लग गए हैं। जैसे कि 2014 में फ्रांस के वजीर खारजा ने कहा, हमें किसी भी सूरत में फलस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए। 2015 में ग्रीस ने भी ये ऐलान किया कि वो अब फलस्तीन को सपोर्ट करता है। जर्मनी ने भी ये कहा है कि जल्द अज जल्द फलस्तीन को उसका हक दिया जाए। इसी तरह पूरी दुनिया के ज्यादातर ममालिक अब फलस्तीन के हक में हैं। फलस्तीन का दारुल हुकूमत बैतुल मुकद्दस यानी यरूशलेम मुसलमानों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये मुसलमानों का किबला अव्वल है। ईसाइयों के लिए इसलिए अहम है कि इसी शहर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया गया है और उनके मुताबिक यहीं पर उनका नज़ूल होगा, जबकि यहूदियों का किबला यानी मुकद्दस दीवार गिरिया यहीं पर है और उनके मुताबिक उनके मसाया का नज़ूल भी इसी शहर में होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश फलस्तीन ही में हुई थी। ये मुकाम ईसाइयों और मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस है, इसीलिए हर साल लाखों ईसाई और मुसलमान इस जगह की जियारत करने फलस्तीन का रुख करते हैं और इस मुकाम को दुनिया का सबसे कदीम चर्च होने का खिताब भी हासिल है। यहाँ जारी जंग के बावजूद 2010 में यहाँ आने वाले सियाहों की तादाद लगभग 46 लाख थी। फलस्तीन की इनकम का सबसे बड़ा जरिया भी टूरिज्म है। टूरिज्म के बाद दूसरा बड़ा जरिया पत्थर की सन्नत है। सुर्ख सुनहरे और ग्रे रंग के खास किस्म के पत्थरों को इसराइल, उर्दन, यूरोप और शमाली अमेरिका को बरामद किया जाता है। जैतून फलस्तीन की अहम पैदावार है। मुल्क में 45% जमीन जैतून की पैदावार के लिए वक्फ है। फलस्तीन में हर साल 3 बार क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। मगरबी रिवायत के मुताबिक 25 दिसंबर को, यूनानी एतबार से 6 जनवरी को और आर्मीनिया के मुताबिक 8 जनवरी को। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतने बुरे हालात से गुजरने के बावजूद फलस्तीन के तकरीबन सभी लोग पढ़े लिखे हैं। इस मुल्क की शरह ख्वानगी 97% है। रहन सहन के एतबार से भी ये मुल्क इंडिया और पाकिस्तान से भी आगे है। रहन सहन के एतबार से ये मुल्क दुनिया का 114 नंबर पर आने वाला बेहतर मुल्क है, जबकि 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 131 और पाकिस्तान 147 नंबर पर आते हैं। दुनिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट द डेड सी फलस्तीन ही का हिस्सा है। फलस्तीन में कीमती जंगली फूलों, जंगली जानवरों और परिंदों की बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं। फलस्तीन के शहर हिब्रो में हर साल अक्टूबर के महीने में द ग्रेप फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें अंगूरों की मुख्तलिफ इकसाम और अंगूरों से रिलेटेड मुकामी मसनूआत की नुमाइश की जाती है। इसी तरह नवंबर के महीने में ओलिव फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें हजारों मुकामी और गैर मुल्की अफराद शिरकत करते हैं। इसके अलावा रक्स और मौसीकी के त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जो यहाँ की कदीम रवायत को जिंदा रखे हुए हैं। और अगर बात की जाए फलस्तीन की करेंसी की, तो फलस्तीन में 3 ममालिक की करेंसी इस्तेमाल होती है: इसराइली न्यू शेकल, जॉर्डियन दिनार और इजिप्शियन पाउंड। पहाड़ी हिरन फलस्तीन का कौमी जानवर है। फलस्तीनी सनबर्ड फलस्तीन का कौमी परिंदा है। फलस्तीनियन पोपी फलस्तीन का कौमी फूल है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।